सीता एक छोटे से गांव में अपनी माँ के साथ रहने वाली सीधी साधी लड़की थी, जो ज्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं थी, लेकिन अपनी समझदारी और खूबसूरती से वो किसी भी शहरी लड़की को भी मात दे सकती थी। आंगन में तुलसी के पास दिया जल रहा था। सीता हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना कर रही थी। उसकी आंखों में मासूमियत थी और मन में परिवार के लिए सम्मान। वो उन लड़कियों में से थी जो सपने कम देखती थीं और जिम्मेदारियां ज्यादा समझती थीं। हे ठाकुर जी, मैंने आज तक आपसे कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा। बस मेरे माँ बाबूजी हमेशा खुश रहें। अगर मेरी किस्मत में नया घर लिखा है तो इतना जरूर करना कि वहां मुझे पराया महसूस ना हो। जहां भी जाऊं मुझे अपनापन मिले। सीता को नहीं मालूम था कि उसकी ये प्रार्थना बहुत जल्द एक कठिन परीक्षा में बदलने वाली है। तभी उसकी माँ सीता को आवाज लगाती है। सीता बिटिया, जल्दी अंदर आ। तेरे बाबूजी तुझे कब से बुला रहे हैं। बहुत जरूरी बात करनी है। अम्मा, अभी आती हूँ। लेकिन आप इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हैं? सब ठीक तो है ना? कहीं बाबूजी की तबीयत फिर से खराब तो नहीं हुई? नहीं बिटिया, इस बार बात कुछ और है। मुंबई से तेरे लिए रिश्ता आया है। लड़का पढ़ा लिखा है, बड़ी कंपनी में नौकरी करता है। कहते हैं घर भी बहुत बड़ा है। सीता के हाथ वहीं रुक गए। उसने कभी अपने गांव से बाहर की जिंदगी की कल्पना तक नहीं की थी। मुंबई उसके लिए सिर्फ फिल्मों में दिखने वाला शहर था। अम्मा, इतना बड़ा शहर, और मैं वहां कैसे रह पाऊंगी? मैंने तो कभी गांव से बाहर अकेले कदम भी नहीं रखा। मुझे तो वहां की भाषा तक ठीक से नहीं आती। बिटिया, लड़की की जिंदगी एक दिन बदलती ही है। हर बेटी को अपना घर छोड़ना पड़ता है। बस यही दुआ करती हूँ कि जहाँ जाए वहाँ तेरी इज्जत हो। उधर मुंबई में विकास अपने आलीशान फ्लैट की बालकनी में खड़ा था। नीचे चमकती सड़कें थीं। उसके हाथ में कॉफी थी, लेकिन चेहरे पर नाराजगी। तभी उसकी माँ विमला का कॉल आता है। मॉम, आपने आखिर मेरी जिंदगी का फैसला मुझसे पूछे बिना कैसे कर लिया? मैंने साफ कहा था कि मुझे अपने जैसी मॉडर्न लड़की चाहिए, कोई ऐसी जो मेरे दोस्तों के बीच मेरे साथ खड़ी हो सके, ना कि कोई गांव की सीधी सादी लड़की। विकास, जिंदगी सिर्फ कपड़ों और अंग्रेजी बोलने से नहीं चलती। घर बसाने के लिए संस्कार चाहिए होते हैं। तुझे अभी समझ नहीं आएगा, लेकिन सीता जैसी लड़की हर किसी की किस्मत में नहीं होती। मॉम, आजकल लोग रिश्तों से पहले पर्सनैलिटी देखते हैं। मेरी सोशल सर्कल में सब एजुकेटेड हैं। अगर मेरी वाइफ गांव की भाषा बोलेगी, घूंघट करेगी, तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। विकास, अब समझने और समझाने का समय चला गया है। मैंने तेरे लिए लड़की पसंद कर ली है और अब मैं तेरी कोई भी बात नहीं सुनूंगी। जब आपने पहले ही सब कुछ डिसाइड कर ही लिया है, तो फिर ठीक है, करिए आप शादी की तैयारियां। ऑफिस से छुट्टी मिलते ही मैं आपको मिलता हूँ। अभी मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, मैं निकलता हूँ। बाय मॉम। विकास के लिए शादी एक रिश्ता नहीं, बल्कि सोशल इमेज का हिस्सा बन चुकी थी। कुछ दिनों बाद दोनों परिवार आमने सामने बैठे थे। सीता सिर झुकाए चाय लेकर आई। उसकी चाल में शर्म थी, लेकिन भीतर एक अलग गरिमा भी थी। कितना पढ़ी हो बेटा? जी, एंटर किया है गांव के स्कूल से। ये तो बहुत अच्छी बात है। और क्या क्या आता है आपको? सीता आगे कुछ जवाब देती, उससे पहले उसकी माँ बोल पड़ी। आप फिक्र मत करिए, मेरी बेटी बहुत गुणवान है। उसे सिलाई, बुनाई, कढ़ाई और रसोई का सारा काम आता है। वो यहाँ भी सब कुछ अकेले ही करती है। जी, अच्छा है। बाकी मुंबई में ही शिफ्ट होना है, तो धीरे धीरे सारे तौर तरीके सीख जाएगी। हमारी तरफ से आप ये रिश्ता पक्का समझिए। बेटा विकास, तुम दोनों अकेले में बात कर लो। आखिर जिंदगी तुम्हें साथ बितानी है। दोनों बात करने छत पर चले जाते हैं। तुम पढ़ी लिखी कितनी हो? मैंने 12वीं तक पढ़ाई की है। आगे पढ़ना चाहती थी, लेकिन घर की जिम्मेदारियों के कारण पढ़ाई छोड़नी पड़ी। पर सीखने की चाह आज भी है। सीता का जवाब सुनकर पहली बार विकास ने उसकी तरफ ध्यान से देखा। उसने सोचा था कि गांव की लड़की होगी तो शायद डरी सहमी होगी, लेकिन उसकी आवाज में आत्मसम्मान था। मुंबई की जिंदगी गांव जैसी नहीं होती, वहां हर चीज बहुत अलग है। क्या तुम खुद को बदल पाओगी? इंसान जगह के हिसाब से बहुत कुछ सीख सकता है, लेकिन मैं इतना जरूर मानती हूँ कि अगर किसी को अपनापन मिले तो वो हर मुश्किल जगह में भी अपना घर बना सकता है। विकास कुछ पल के लिए चुप रह गया।
उसने पहली बार महसूस किया कि सादगी हमेशा कमजोरी नहीं होती। कुछ दिन गुजरे और विकास भी अपने ऑफिस से छुट्टी लेकर अपनी मां के घर आ गया। बिमला ने सीता और विकास की शादी बड़ी धूमधाम से कराई, लेकिन विकास पर ऑफिस के काम का प्रेशर ज्यादा था, इसलिए वो शादी के दूसरे ही दिन वापस चला गया। सीता बेचारी घर पर अकेली रहती। सरला भी खुले विचारों वाली औरत थी। वो सीता से बहुत कम बात किया करती थी, लेकिन उसे सीता के गांव से होने में कोई परेशानी नहीं थी। सीता ने खुद को अकेलापन दूर करने के लिए घर के कामकाज को अपना सहारा बना लिया। दिन गुजरते गए और एक दिन विकास भी वापस आ गया। सीता अपने कमरे में शांत, घबराई सी नजरें झुकाए बैठी थी। तभी विकास रूम में आया और सीता के बगल में बैठ गया। सॉरी, ऑफिस का प्रेशर ज्यादा था, इसलिए मुझे अर्जेंटली जाना पड़ा। आई होप तुम ज्यादा बोर नहीं हुई होगी यहाँ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। घर की साफ सफाई और काम में दिन का पता ही नहीं चला। विकास ने एक पैकेट निकाला और सीता की ओर बढ़ाते हुए बोला, ये तुम्हारे लिए कुछ ड्रेसेस हैं, इन्हें देखकर बताओ कैसी है। सीता ने विकास के हाथ से पैकेट लिया और जैसे ही उसे खोलकर देखा, उसके चेहरे की खुशी मायूसी में तब्दील हो गई और वो घबराते हुए विकास से बोली, ये क्या है? मैंने आज तक कभी ऐसे कपड़े नहीं पहने। मैं इन कपड़ों में आपके सामने नहीं आ सकती। बाहर जाना तो दूर की बात है। हमें माफ कर दीजिए, लेकिन हम ये कपड़े नहीं पहन सकते। क्या खराबी है इन कपड़ों में? हमें अपने हनीमून के लिए गोवा जाना है, तो क्या तुम वहां सलवार और कमीज में जाओगी? हस्बैंड हूं मैं तुम्हारा, और जब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? लेकिन हमने कभी ऐसी कपड़े नहीं पहने हैं। प्लीज हमारी बात समझिए, हमसे नहीं हो पाएगा ये। विकास गुस्से में सीता के हाथ से ड्रेसेस लेकर फेंक देता है और कहता है, ओके गुड, तुमसे नहीं होगा ना, तो फिर मुझसे भी तुम्हारे साथ हनीमून नहीं होगा। तुम ना घर के कामकाज के लिए ही बनी हो, और तुम यहाँ रहकर यही करो। विकास कमरे से बाहर चला गया। सीता वहीं बैठकर रोने लगती है। उसने सोचा भी नहीं था, सिर्फ एक बात के इनकार से विकास उसे इस तरह से पेश आएगा और उसे छोड़कर बाहर चला जाएगा। अगले दिन सीता की आंख खुली तो उसने देखा विकास अब तक कमरे में नहीं आया था। सीता कमरे से बाहर निकली तो उसने देखा विकास अपनी मां के साथ नाश्ता कर रहा था। विकास की नजर जैसे ही सीता पर पड़ी, उसने बुरा सा मोह बनाते हुए अपनी मां विमला से कहा, मॉम, मुझे आज ही मुंबई के लिए निकलना है, और अगर आप चाहती हैं मैं आपकी इस सो कॉल्ड बहू को अपने साथ ले जाऊं, तो प्लीज इसे अच्छे से समझा दीजिए। यहां तो मैंने इसे बर्दाश्त कर लिया। मुंबई में मेरी अच्छी खासी रेपुटेशन है, और अगर इसकी वजह से मुझे वहां सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ा तो मैं इसे एक पल के लिए बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो बेहतर यही होगा कि ये अपनी हुलिया सुधार कर मेरे साथ चले, ताकि मुझे भी इसके साथ अपने फ्रेंड्स के सामने जाने में शर्मिंदगी की महसूस ना हो। लेकिन तू ये सब क्यों बोल रहा है? क्या किया है इसने? अभी अभी शादी हुई है, गांव से है बेचारी, थोड़ा वक्त दे इसे। तेरे साथ रहेगी तो सब सीख जाएगी। मॉम, जो लड़की अपने हस्बैंड के सामने बंद कमरे में उसकी पसंद के कपड़े नहीं पहन सकती, वो अपनी गांव की लाइफस्टाइल छोड़कर मुंबई जैसे शहर में पब्लिकली खुद को फेस कर पाएगी? नॉट पॉसिबल मॉम। सीता अपना सर झुकाए विकास से बोली, हमें माफ कर दीजिए। हम आगे से ख्याल रखेंगे और खुद को बदलने का पूरा प्रयास करेंगे। हमें अपने साथ ले चलिए। शादी के बाद जब सीता पहली बार मुंबई पहुंची तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी इमारतों को देखकर ठहर गईं। चारों तरफ भागती गाड़ियां, तेज रफ्तार जिंदगी, अजनबी चेहरे। उसे लगा जैसे वो किसी दूसरी दुनिया में आ गई हो। इतना बड़ा शहर, यहाँ तो रात में भी उजाला है। हमारे गांव में तो इस समय तक सब घरों में चूल्हा जलने लगता है। सीता, प्लीज हर चीज देखकर ऐसे रिएक्ट मत करो। ये गांव नहीं है। यहाँ लोग छोटी छोटी बातों पर नोटिस करते हैं। मुझे अच्छा नहीं लगता जब लोग तुम्हें देखकर हंसते हैं। मैं कोशिश करूंगी, मैं सब सीख जाऊंगी, लेकिन मुझे थोड़ा समय दीजिए, क्योंकि नया शहर समझने में दिल को थोड़ा वक्त लगता है। घर पहुंचते ही विकास के कुछ दोस्त पहले से वहां बैठे थे। उन्होंने जैसे ही सीता को देखा, उनकी आंखों में हंसी तैर गई। वाह विकास, तू तो सच में गांव की सीधी सादी बहू ले आया। भाभी नहीं, पूरी देहाती फिल्म की हीरोइन लग रही हैं। भाई, थोड़ा मेकओवर करा देना, वरना लोग पूछेंगे वाइफ है या गांव से आई कोई रिश्तेदार।
सीता ने पहली बार महसूस किया कि कभी-कभी शब्द थप्पड़ से ज्यादा दर्द देते हैं। गांव से आई हूँ, इसलिए देहाती जरूर हूँ, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि किसी के कपड़ों से पहले उसके दिल को देखना चाहिए। शायद शहर में लोग यही देखना भूल जाते हैं। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया, लेकिन विकास के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई देने लगा। विकास अपने दोस्तों के जाने के बाद सीधे अपने कमरे में चला गया। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ।